साथियों नमस्कार, के लाइव न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ एक ऐसा किस्सा लेके, एक ऐसी बात लेके जो 2004 की है। 2004 में आप लोगों को गौरतलब होगा, सपा की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। ये केस आप लोगों को संज्ञान में होगा क्योंकि आजकल ये पेपर में और न्यूज़ चैनल्स में सुर्खियों पे बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ मुख्तार अंसारी वर्सेस शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह जो डिप्टी एसपी थे मऊ के, उन्होंने 2004 में एलएमवी मतलब लाइट मशीन गन के केस में मुख्तार अंसारी के ऊपर पोटा लगाया था और उनके ऊपर एफआईआर की थी और वो वादी भी थे। इस केस को लेकर इतना हंगामा उस समय हुआ था कि शासन प्रशासन सब हिल गया था क्योंकि ये सरकार के खिलाफ था। सरकार के खिलाफ मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, उस समय मुख्तार अंसारी मुलायम सिंह के बहुत ही खास थे और बाहुबली नेताओं में उनका शुमार था। बाहुबली विधायक थे वो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल वो पंजाब की जेल में हैं और जेल में उनकी जो एम्बुलेंस है उसकी भी कहानी मैं आपको अंत में सुनाऊंगा। तो ये जो शैलेंद्र सिंह का केस है, ये अभी तत्कालीन सरकार में ये केस कोर्ट के द्वारा वापस लिया गया है। इन पे सारे केसेस हटा दिए गए हैं और इनको बरी कर दिया गया है। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिरकार सन 2004 में जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उसके जो विधायक थे मुख्तार अंसारी बाहुबली विधायक, लाइट मशीन गन में वो संलिप्त थे और वो पकड़े गए थे, उनके ऊपर पोटा भी लगा था। और एक भगोड़ा सैनिक यादव करके नाम था उसका, रामलाल यादव ऐसे कुछ नाम था उसका, वो ये मशीन गन लेके चोरी करके भागा था और इन्होंने 1 करोड़ की डील उसके साथ की थी लाइट मशीन गन की। और ये लाइट मशीन गन की डील भी हुई किस कारण से थी ये भी मैं आपको बता दूं। कैंट में क्रॉस फायरिंग हुई थी, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा। भाजपा की सरकार हुआ करती थी तब और वहाँ पे कृष्णकांत राय जो विधायक थे उनके ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिशें भी की गई थी और उन पे जानलेवा हमला किया भी गया। तो मुख्तार अंसारी ने उनको मरवा दिया था। तो उनको मारने के लिए उनकी गाड़ी में बुलेट प्रूफ गाड़ी से वो चलते थे, राय जी, कृष्णकांत जी, और वो राइफल से उस गाड़ी में कुछ नहीं होता था, उसके शीशे नहीं टूटते थे। लाइट मशीन गन से ही वो शीशा टूटता और उनको शूट आउट उनका होता। तो इस वजह से मुख्तार अंसारी ने वो लाइट मशीन गन का डील किया था। कारण ये है लाइट मशीन गन को डील करने का। बट एक कानूनी तरीके से आप ले रहे हैं, ये सरासर गलत था। इस पर डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने एक्शन भी लिया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उन पर पोटा भी लगाया। सरकार को कुछ क्षणों तक ये पता नहीं था कि उन पर पोटा लगाया गया। सरकार ने सराहनीय प्रयास में उनको सराहना भी दी थी स्टार्टिंग में, बट शाम तक जब ये पता चला कि उन पर पोटा लग गया है तो मुलायम सिंह बहुत ही नाराज हुए और अपने आला अधिकारियों को बहुत फटकारा। आला अधिकारियों ने शैलेंद्र सिंह जी को बुलाया और उनसे कहा कि आप सरकार से पंगा ले रहे हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है, सरकार से पंगा ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं? वो इसलिए ले रहे थे क्योंकि वो कानून के दायरे में रह के काम कर रहे थे। दोषी दोषी होता है, चाहे वो सरकार का नुमाइंदा ही क्यों ना हो, चाहे वो विधायक ही क्यों ना हो, चाहे वो सांसद ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई नेता क्यों ना हो। जो गैर कानूनी काम है, कानून सबके लिए बराबर है, राष्ट्रपति से लेके एक आम आदमी तक। गैर कानूनी काम किया, उसमें वो लिप्त पाए गए, पकड़े गए, उसका केस चल रहा है। समाजवादी पार्टी सरकार ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने, नेताजी जिनको कहा जाता है, नेताजी ने जबरदस्ती इनसे इस्तीफा दिलवाया शैलेंद्र सिंह जी से। उसके बाद उल्टा उनके ऊपर और भी केसेस ठोक दिए गए। कुल मिला के उनका और उनकी टीम का कैरियर खत्म कर दिया गया। 2004 में उनको 7 या 8 साल का कार्यकाल उनका हुआ था और 14 साल 15 साल बाद आज ये केस भरी हुआ है। कुल मिला के उनकी लाइफ, उनका कैरियर और उनके परिवार का फ्यूचर
सब बर्बाद किया गया। इसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये समय की भरपाई आज तक कोई नहीं कर पाया है। हाँ, 2-4 साल 5 साल जो उनकी ड्यूटी का अगर बचा हुआ होगा तो उनको तत्कालीन सरकार में कुछ राहत दी जा सकती है, मगर जो समय गया, जो समय बीत गया 14 साल 15 साल का, एक तरह से सजा याफ्ता कहा जाएगा इनको, सजा याफ्ता का समय जो इनका बीत गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? मुझे नहीं लगता कि उसकी भरपाई कोई कर पाएगा, क्योंकि एक गलती की वजह से, एक सरकार की गलती की वजह से एक परिवार, एक आईपीएस अधिकारी, सजा का भुगतान उसको करना पड़ा, सजा भुगतनी पड़ी, बट वो इसका हकदार नहीं था, वो निर्दोष था। तो देखना ये है कि इस केस में और कितनी गर्माहट अभी पैदा होगी, क्योंकि भाजपा सरकार है और वो शैलेंद्र सिंह का पूरा सपोर्ट कर रही है, और शैलेंद्र सिंह सही भी हैं, गलत नहीं है। तो एक तो ये प्रकरण मुख्तार अंसारी के नाम का चल रहा है ताज़ा, और मुख्तार अंसारी के नाम पे कई और केसेस भी चल रहे हैं। इस समय पंजाब की जेल में है, रोपड़ जेल में है वो। और एक बात आपको बता दूं, अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले पेपर में एम्बुलेंस का किस्सा चल रहा था। एम्बुलेंस का नंबर था उत्तर प्रदेश की बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट का। आज सुबह सुबह आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा कि इस एम्बुलेंस की जब जांच कराई गई कि ये एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है इस हॉस्पिटल में, कोई संजीवनी हॉस्पिटल करके था, तो उस पते पर, जिस पते से एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन था, आरसी थी, उस पते पर, उस गली में सारा आवासीय मकान बने हुए हैं बाराबंकी के अंदर। एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं पाया गया है। मतलब साफ है कि आरसी फर्जी है, आरसी में एड्रेस जो है वो फर्जी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एम्बुलेंस में ही क्यों चलता है मुख्तार अंसारी। तो मैं आपको बता दूं, आज की खबर है, दैनिक जागरण में छपी है। पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी, जो तत्कालीन राज्यसभा सांसद हैं भाजपा से, उन्होंने कल एक बयान दिया है कि जो मुख्तार अंसारी है ये अपनी गैंग के साथ चलता है, चाहे वो जेल के बाहर जैसे भी जाता हो। ये जो एम्बुलेंस है ये इसका किला है, ये बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस कही जाती है, और इसके ड्राइवरों का भी नाम उन्होंने लिया है ब्रजलाल जी ने। आप पेपर में पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसकी पूरी टीम इसके साथ चलती है आगे पीछे। जब तत्कालीन सरकार यहाँ पे थी, जिस सरकार में ये विधायक थे, उसमें जब ये जेल में थे तो जेल से निकल के आया करते थे और इसी एम्बुलेंस से बैठ के जाया करते थे विधानसभा, और एम्बुलेंस हमेशा जेल के बाहर खड़ी रहती थी इनके लिए। इनके गुर्गे हमेशा इनके आगे पीछे घूमा करते थे। तो आप ये समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई पिक्चर बनने के लिए कहानी तैयार हो चुकी है मुख्तार अंसारी के रूप में। अब उसमें बॉलीवुड में विलन कौन होगा मुख्तार अंसारी के रूप में और हीरो कौन होगा, वो तो समय और वक्त ही बताएगा, मगर डायरेक्टर्स के लिए एक नई कहानी इजाद हो चुकी है। एनीवे, अपने उत्तर प्रदेश में क्राइम और राजनीति का भाई और बहन का रिश्ता है। बिना क्राइम के राजनीति नहीं होती है, और बिना राजनीति के क्राइम फल फूल नहीं सकता है। यह आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते भी हैं और जानते भी हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि कब तक ये क्राइम के साए में, कब तक हम लोग जीते रहेंगे? ये राजनीति के रूप में कब तक जनता ठगी जाएगी? कब तक राजनेता लोग जनता को ठगते रहेंगे? कब तक ईमानदारी का चोला ओढ़ के जनता को बरगलाते रहेंगे, चूतिया बनाते रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का खंडन करने के लिए मैं आप सभी जनता से एक बात और एक अपील करना चाहूँगा। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। राजनीति को कैरियर मानिए, मगर कैरियर के रूप में अगर आप अदर वे में जाना चाहते हैं, लोग समझते हैं राजनीति में जाने के लिए पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर आप पढ़े लिखे होकर अगर जाते हैं तो आपको अच्छा पद भी मिल सकता है और आप एक अच्छे नेता निकल के आ सकते हैं। जैसा कि राजनीति में बहुत ही नेता ऐसे हैं जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने देश में और दुनिया में नाम भी कमाया है। हर पार्टी के नेताओं की मैं बात करूँगा। मगर अगर आप शॉर्ट फॉर्म में जाना चाहें कि नहीं, हमें राजनीति में जाने के लिए थोड़ा सा दादागिरी, गुंडागर्दी ये करनी है तो हम जल्दी लाइमलाइट में आएंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है।
और कानून, भारत का जो कानून है, लोग कहते हैं बहुत ही लचर है, बहुत ही वैसा है, फ्लेक्सिबल है, मगर मैं एक बात कहना चाहूँगा, कानून कानून होता है। शैलेंद्र सिंह को 14 साल बाद न्याय मिला है, ये सबसे बड़ी बात है, न्याय मिलना सबसे बड़ी बात है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि चीज़ों को समझें, जानें और सही रास्ते से, कहीं भी किसी भी फील्ड में आपको जाना हो, चाहे वो आपके लिए राजनीति की फील्ड हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, तो इसको आप सही तरीके से, सही दायरे में जाके कार्य करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।